टेंजेंट होती है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आज हम उसके बेसिक यूज पढ़ेंगे और इसमें जैसे एंगल कैसे फाइंड करेंगे, कर्व का एंगल फाइंड करना, दो कर्व के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या क्या बात करने वाले, एक तो एंगल्स की बात करने वाले हैं, एक डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, एक सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है ये बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले इसमें ये भी देखेंगे हम लोग टेंजेंट क्या क्या होता है, तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सब क्या क्या होते हैं, तो ये सारी हम स्टडी करने वाले हैं आज, राइट। काफी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और ये सबसे ज्यादा ना ये बिल्कुल नया है, तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल हमारे फर्स्ट हम यूज टू होते हैं इस वर्ड से, तो ये भी हमारे लिए नया है। ओके, तो आई होप आप सब रेडी होंगे क्लास के लिए। एक बार यस टाइप करें जिससे मैं क्लास स्टार्ट कर दूं। यस यस, वेरी गुड। ओके, तो आप फर्स्ट हेडिंग नोट कर लें यहाँ पर, एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द कर्व। दो कर्व के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, राइट। यस, तो जैसे इससे पहले हम देख चुके हैं, इसमें कुछ बेसिक बात है कि अगर कोई कर्व अगर ऐसा गिवन होता है, लेट ये कर्व गिवन और ये कर्व कुछ ऐसे पास हो रहा है, कोई कर्व अगर ऐसे पास हो रहा है और इनके बीच में अगर मुझे यहाँ से एंगल फाइंड करने हो, तो हाउ टू फाइंड द एंगल। तो देखें कैसे एंगल फाइंड करते हैं। आप इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए। जो एंगल इन टेंजेंट्स के बीच में हो रहा होगा वही एंगल इस कर्व के बीच में होता है। तो अगर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो ये अगर हम थीटा ले लेते हैं, ये थीटा है, और टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड करना में आता है बच्चों को कि एंगल, अगर टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी द एंगल। तो अगर बात करता हूँ, ये अगर टेन थीटा है, या इसको मैं डी बाई डी एक्स वन ले लेता हूँ, टेन थीटा वन, इसकी अगर स्लोप है टेन थीटा वन, इसकी स्लोप है अगर टेन थीटा टू, एम वन बोल देता हूँ, इसको एम टू बोल देता हूँ। तो इनके बीच में जो एंगल हो रहा है ना, इनके बीच में एंगल हो रहा है, अगर एक थीटा है तो थीटा को कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू। इस डायग्राम को थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखो तो हमने ऐसा वहां पर बनाया था जब स्ट्रेट लाइन देखा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, समझा कैसे वहां पर क्या था कि सर कोई लाइन अगर ऐसे जा रही है, अनदर कोई लाइन अगर ऐसे हो रही है, ये एंगल लेट सपोज थीटा वन है और ये एंगल अगर लेट सपोज क्या है थीटा टू है, तो हम ये मानते थे ये एंगल या ये एंगल है, या तो थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा, या पाई माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। लेट सपोज ये एंगल फाई है, इन दोनों के बीच में एंगल या तो फाई होता था या पाई माइनस फाई होता था, राइट। ये एंगल भी पॉसिबल है और ये एंगल भी पॉसिबल। तो फिर हम क्या करते थे कि इसको अगर फाइंड करने के लिए, अगर इसका टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो बोलते थे टेन थीटा वन माइनस थीटा टू, और यहाँ पर मॉडुलस का यूज कर लेते थे। तो थीटा अगर अगर एक्यूट एंगल हुआ तो पॉजिटिव आएगा फाइव, और अगर ऑब्टूज एंगल हुआ तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करने के लिए ना मैं यहाँ पर मॉडुलस का यूज करूंगा, और मुझे पता है बच्चों टेन ए माइनस बी, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। इट मीन्स दिस विल बिकम टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। ओके, अब आपको पता है टेन थीटा वन की वैल्यू एम वन है और टेन थीटा टू की वैल्यू अगर एम टू है, तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू और फाइनली आंसर मुझे मिलता है यहाँ से
ये आंसर मिल जाएगा आपको m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। दिस इज द एंगल बिटवीन टू कर्व। इसको फाई थीटा वॉट जो भी आप लेट कर सकें वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर ये दोनों कर्व पैरेलल होते हैं, अगर ये दोनों कर्व पैरेलल होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये मिलते ही m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, राइट। अगर ऐसे दोनों कर्व परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, तो इनमें मुझे रिलेशन पता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। और m1 डॉट m2 इज इक्वल टू अगर -1 होता तो कर्व आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जो कि टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं। m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो क्लियर है बच्चों, सेम प्रोसीजर है हमारा, जैसे हम पहले फाइंड कर चुके थे ऐसे हम यहाँ पर भी फाइंड करेंगे, राइट। नोट कर ले पहले आप, फॉर्मूला नोट कर ले, एंगल बिटवीन, आई थिंक आज कुछ नया लग रहा होगा आपको, कलर कॉम्बिनेशन, एंगल बिटवीन द कर्व्स, अगर नोट हो जाए तो टाइप करें आप, नोटेड सर। एक नोट डाल के लिखें इसके नीचे, यस हाँ, अब नोट लिखें। नोट क्या हो समझे, पहले पहले डेफिनेशन वाले लिखें, एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग कर्व, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व is defined as is defined as the acute angle between the acute angle between their tangent between their tangents, ब्रैकेट में कर लेना, और नॉर्मल्स at the point of intersection of two curve, right? This is the definition of angle between two curves. नेक्स्ट बात आती है बच्चों की ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, या ऑर्थोगोनल कर्व कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट इसका सेकंड एरे लेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व, सो व्हाट द ऑर्थोगोनल कर्व। एक सिंपल सी बात है, दो ऑर्थोगोनल कर्व के मतलब क्या है, उनके बीच में, आवाज नहीं आ रही, नोट करें डेफिनेशन, इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व, the angle between two curves at each point intersection is at each point intersection at
intersection edge, intersection edge 90 degree, then they are called orthogonal curve. They are called orthogonal curve. सेकेंड कंडीशन ये भी लिख सकते हैं m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1. एक एग्जांपल भी नोट कर लें, एग्जांपल लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड y is equal to mx, y is equal to mx. So what is the slope of this? It means what is the slope of this? Is -1 and slope of this is +1. So multiply of -1 into +1, that will become -1. Both curve are orthogonal. बोथ कर्व आर ऑर्थोगोनल. वैसे भी दिख रहा है, देखो ज्योमेट्रिकल बात करो तो ये सर्कल है बच्चों, और एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है और रेडियस इसका आर है. यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे पास होगी यहाँ से इस तरह से. और बच्चों आपको पता चल रहा है अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों के टेंजेंट इसमें के बीच में, कलर कॉम्बिनेशन नहीं खेल रहे हम लोग, इसको क्या अच्छा लग रहा है. मैं बिल्कुल सिंपल सोबर कलर ले रहा हूँ यहाँ पर. ये 90 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में, तो बोल सकते हैं इसके टेंजेंट और इसके बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है. m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1. ओके, तो लिखें इक्वेशन. इक्वेशन लिखें आप, लिखो द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व x square is equal to 32 by and y square is equal to 4x and y square is equal to 4x at the point 16,8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फाइंड करेंगे आप, स्लोप फाइंड करें. पॉइंट आपको गिवन है 16,8. तो व्हाट द स्लोप एट दिस पॉइंट, अब फाइंड करें 2 डिवाइड बाई डी एक्स, इट मीन्स 2x is equal to 32 divided by dx. The value of divided by dx at this point 16,8, it will become x upon 16. What the value of x will be 16, so this is the slope will become 1. इसको लेट सपोज हमने m1 लेट कर लेते हैं. सिमिलरली अगर d2 बाई और dy x फाइंड करें आप, तो यह मिल जाएगा इसका dy by dx.
क्या हुआ, 2 by into dy by dx is equal to 4. So what is the value of dy by dx? 2/by, और y की वैल्यू गिवन है बच्चों 8 आपको, इट मीन्स 1/4. 10 बस 5/3, 5/3 नहीं आएगा, गड़बड़ की है शायद आपने। तो यहाँ से ना, यहाँ से अब आप फाइंड कर लें इसका, tan थीटा इज इक्वल टू, यस, 1 माइनस 1/4, और 45 कैसे हो रहा है तुम्हारा, इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप 1/4 है, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1/4. ओके, तो न्यूमेरेटर में बच्चा आपका 1 माइनस 1/4, 3/4, और ये हो जाएगा 5/4. 4 कैंसल आउट, आई थिंक ये आ रहा होगा, 10 बस इज इक्वल टू 3/5, 10 बस x इज इक्वल टू 3/5. यस, ईशा गोट कुमार पी, हाँ करेक्शन कर लें, 10 बस 3/5. गुड. ओके, हो सकता है समटाइम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं गिवन करे वो आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट भी वो आपसे आस्क कर सकता है. कैसे, आप दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर टेंजेंट फाइंड करनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें और फिर उसके बाद आप स्लोप फाइंड करें. ओके, स्नैपशॉट लेते रहना बच्चों, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो उनके काम आते. ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. x square is equal to 4y. डायग्राम में बच्चों पता चल गया, ए वाई में हमने देख रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे आता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसे आता है. pi/2. अलग अलग एंगल आ रहे होंगे, दो जगह दो एंगल मिल सकते हैं, एक जगह pi/2 आ रहा होगा और दूसरी जगह pi/2 नहीं आएगा. जैसे अगर हमें इसका डायग्राम आता है, तो एक तो कुछ ऐसे बना होगा और एक कुछ ऐसे बनता है. ये होगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो लिखा हुआ है,
एंड ये होगा आपका बाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। एक है तो एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ पर बनेगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट भी अलग लगाएंगे। वेरी गुड। 0,0 अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है आपको, आई थिंक 4,4 है, यस। ओके, तो इसका डी बाई बाई डी एक्स आपने फाइंड किया, तो डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/2 इट मीन्स 2/y। दिस इज द एम बना। ऐसे ही इसका डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो ये मिल जाएगा 2 डी बाई बाई डी एक्स 2x/, तो आपको पता चल गया ये जीरो पे है ना, एंगल भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया 90 स्लोप और ये हो गया 0 स्लोप। 0 और 90 दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, फाई की वैल्यू कितनी मिल गई 90 एट एक्स इज इक्वल टू 0,0। अनदर पॉइंट मिल रहा है बच्चों यहाँ पर, यस 4,4। अगर 4,4 पुट कर देता हूँ तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी आपकी ना, कुछ चेंज कुछ ऐसे मिलेगी। एक ये m1 तो मिल जाएगा आपको 1/2, और m2 मिल जाएगा 2। एक तो 1/2 मिला, एक 2 मिला, तो 10 of 5 अगर फाइंड करता हूँ तो 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, दैट विल बिकम 3/4। So another angle will be between tan inverse of 3/4. Yes, correct है राणा दास कुमार। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, हाउ टू फाइंड द इनवर्स एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ओके, तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसमें। एक और क्वेश्चन की बात करा लेकिन check the orthogonality of the curve y square is equal to x and x square is equal to y and x square is equal to y। Yes, what is the value?
ओरिजिन पर ऑर्थोगोनल होगा, वेरी गुड, गुड गुड। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर ले, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड। 0,0 एंड 1,1, गुड। अब इसके बाद है ना आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस विल बी द 1/2 1/2 पहले कर्व की बात करें। दूसरे कर्व के लिए बात करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स के लिए, तो दिस वैल्यू विल बी द 2x, ओके। जीरो पे पुट करेंगे, तो जीरो पुट किया तो ये वैल्यू m1, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका m2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों के बीच में अगर एंगल की बात करूँ, फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। बट अगर बात करें हम, यस एड 1 बना, तो 1/1 पर ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 डायरेक्ट ही देख सकते हो, ऑर्थोगोनलिटी चेक करवा रहा है, तो m1 डॉट m2 नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स इस पर ऑर्थोगोनल है, बट यहाँ पर ऑर्थोगोनल नहीं है। तो एक कर्व है ना ऐसा मिल सकता है आपको, डिफरेंट पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनलिटी फाइंड हम लोग कर सकते हैं। 1/1 पर नहीं है, गुड गुड, आपके सबके रेस्पॉन्स सही है, वेरी गुड। 0 पर है, ओरिजिन पे है, और 1/1 पे नहीं होगा, ओके। तो इसके बाद एक नोट डाल के लिखें आप, बहुत ही स्पेशल नोट, लिखे नोट डालें, द एंगल is defined between two curves if the curve are intersecting, if the curve are intersecting, this can be answered by the finding their point of intersection, by the finding their point of intersection, और ग्राफिकली, और हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। सेकंड नोट लिखें, अगर जैसे मोर देन 1 पॉइंट मिल जाते तो अलग अलग पॉइंट पे आपको चेक करने की जरूरत है, तो लिखें इफ द curve intersect at more than 1 point, at more than 1 point, then angle between the curve is found out
with respect to point of intersection. With respect to point of intersection. ओके, जैसे पॉइंट मोर देन वन पॉइंट मिला तो वन पॉइंट पर हम दो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हमें मिलेगा, यहाँ से दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। ओके, यस, तो एक और क्वेश्चन लिखें आप इसमें। लिखो, फाइंड द एंगल between the curve y square is equal to 4x and y is equal to the power x by 2. Y is equal to e to the power x by 2. x by 2 बोलो माइनस एक्स बाई टू कर लेना, माइनस एक्स बाई टू, e to the power माइनस एक्स बाई टू। मैं यहाँ पर ना पोल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, पोल आपके तक पहुँचेगा नहीं, ऑप्शंस गिवन कर देता हूँ आपको। ऑप्शंस आर 0, 45, 90 and none of these. कुमार, राणा, अभीक। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंट बता दे तो बच्चों आपको ना, अगर डायग्राम आपने बना लिया है, डायग्राम वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार देख लें इसको। डायग्राम कुछ ऐसे बनाया होगा आप, सर में y² 4x ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। और ये तो ये y² 4x। अच्छा, e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, अगर थोड़ा सा भी आपको ग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चों ऐसा कुछ जा रहा होगा, ऐसा ग्राफ कट करता हुआ इस टाइप का, इस टाइप। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है और एक पॉइंट में P है, इसकी डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 मान लेते। ये फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आपको
क्यों? अगर इसकी स्लोप अगर फाइंड करता हूँ, लेट सपोज ये कर्व 1 है, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स 2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इट मीन्स डी बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x1 कॉमा y1, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 2/y1, राइट। लेट दिस इज द m1। सिमिलर अगर m2 की बात करूं इसकी, तो m2 के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से आपने फाइंड किया m2 लेट d2 अपॉन डी एक्स, सॉरी dy अपॉन डी एक्स एट दी पॉइंट अगेन x1 कॉमा y1। तो ये वैल्यू आपको ना कुछ ऐसे मिलेगी, देखो e टू दी पावर माइनस x/2 इंटू -1/2। पता चल गया होगा जिन्होंने डेरिवेटिव सीख रखा है, ये समथिंग। ओके, अब देखना थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान। तो अगर इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, e टू दी पावर माइनस x/2 की वैल्यू क्या बाई 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये बाई 1 के इक्वल है, पॉइंट सेटिस्फाई इसको करेंगे। बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर माइनस x1 डिवाइड बाई 2, ये बाई 1 की वैल्यू है। ओके, तो अगर मैं बाई 1 इसकी जगह पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या मिल रही है अल्टीमेट आपको, माइनस बाई 1 बाई 2, दिस इज द m2। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर m1 डॉट अगर m2 करते हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, 2/बाई 1 और माइनस बाई 1/2, कैंसिल आउट करें वैल्यू -1। जब भी m1 डॉट m2 इज इक्वल टू अगर -1 मिलता है, तो बच्चों उसका आंसर क्या हो जाता है फाइनली, मतलब दोनों कर्व क्या है 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों को इक्वेट कर लें आप, हाँ? दोनों को इक्वेट कर लें फिर फाइंड करें, शायद कुछ लॉगरिथम वाली टर्म में आ गया आंसर इसका, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे फाइंड आ नहीं रहा होगा। ओके, तो इससे ये क्लियर हुआ कि ऐसे नहीं कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने में लगे हुए हैं और वहां जरूरत ही नहीं पड़े पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लें कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो फाइंड करें, अदरवाइज फाइंड करने की जरूरत हमें नहीं। क्लियर है बच्चों? ओके, ओके। इसके बाद अब अपन कुछ नया स्टार्ट करेंगे, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, ये सब बातें हैं। तो नोट कर लिया तो एक बार टाइप कर दें, यस सर। कुछ क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके, तो नया हेडिंग डालें बिल्कुल नए सिरे से, और हेडिंग मेंशन करें लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। बहुत सारी कुछ नई नई बातें होंगी इसमें, सारी बातें अपन पहले सीखेंगे और डेफिनेशन उनकी लिखेंगे। यस, अब है ना 2-4 मिनट के लिए पेन को भी बिल्कुल बंद करके ना सिर्फ अपने बोर्ड को देगा, बोर्ड को। यस, मैं यहाँ पर है ना उसका पहले डायग्राम बनाऊं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है। टेंजेंट नॉर्मल तुम्हें पता होता है, लेकिन सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के बारे में इतना आइडिया हमें अभी शायद नहीं होगा। तो देखें कैसे, अगर कोई कर्व है ना, अगर कोई कर्व ऐसा गिवन है इस टाइप का, इस कर्व के इक्वेशन कुछ ऐसे y इक्वल टू f ऑफ x,
यहाँ पर कोई पॉइंट अगर P है, कोई भी पॉइंट अगर मैंने P ले लेता हूँ, ये है, और इस P पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। लेट को टेंजेंट कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे आगे चली जाती है, इस तरह से, राइट। एक अनदर मैं यहाँ पर लूंगा नॉर्मल, इसी पॉइंट पे मैं P पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ओके, इसके नामकरण भी कर देते हैं, ये P हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम कुछ भी मैंने दे दिया, लेट्स सपोज T है, और ये पॉइंट कोई N है, इस तरह से। तो ये तो पता चल रहा है कि PT है ना, PT लाइन वो एक टेंजेंट हो रहा है, और PN है वो एक नॉर्मल का काम कर रहा है। ओके, अब इनकी यहाँ पर लेंथ कंसीडर करेंगे, तो लेंथ में ये पता चल रहा है बच्चों यहाँ से आपको कि लेंथ ऑफ अगर, ओके, ये वाली लेंथ हो रही है, ये लेंथ किसकी शो करेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये लेंथ किसका शो करेगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसा शो रहा है। अब देखो यहाँ पर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है वो समझे आप। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट गिवन, इस टेंजेंट का अगर प्रोजेक्शन लेता हूं मैं ऑन एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक है ना ये लाइन आप ड्रॉ कर दें, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट एम। इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सिमिलर दैट अगर ये नॉर्मल के अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है, या ये वाला जो पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड सब टेंजेंट। MT is called subtangent. This is the projection of tangent है। Similarly MN की बात कर दो तो MN is subnormal, MN is subnormal, okay, this is the subtangent, this is the subnormal। अब इनकी है ना पहले इक्वेशन भी फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनकी लेंथ भी बताएंगे, इनकी लेंथ क्या क्या आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए मैं P के कुछ कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेता हूँ, लेट सपोज H, K, ओके। और इस कर्व का अगर स्लोप की बात करो, इस टेंजेंट की स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पर है ना टेन थीटा लूंगा और या एम लूंगा, इजी कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए, इस तरह से, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है बच्चों, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट नॉर्मल हम पहले ही देख चुके, टेंजेंट नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद टेंजेंट का जो यहाँ पर प्रोजेक्शन की बात करें, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस का, दैट विल बी कॉल्ड सब टेंजेंट। ऐसी नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन की बात करूं एट द एक्स एक्सिस, दैट विल बी कॉल्ड सब नॉर्मल। ओके, तो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है मेरी, सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है। यस क्लियर है तो एक बार टाइप करें यस सर। ओके, तो अब फिलहाल इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम, अभी डायग्राम मत बनाना कोई भी है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन, तो लिखें। लिखें डेफिनेशन इसकी है, लेट पी एच कोमा के, let ph comma k any point on the curve, any point on the curve y is equal to f of x, let tangent drawn, let tangent drawn at the point p, at the point p meet x axis at the t, ये वाला t पॉइंट है, meet x axis at the point t,
and normal at the point P, normal at the point P meet x-axis at n, at n कैपिटल है ना, then length, then the length pt is called, then length pt is called length of tangent, and pn is called length of normal. As shown in figure. अब ये डायग्राम बना लो. ये एक काम करो, स्पेस छोड़ दो डायग्राम के लिए, मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर एक साथ बना देना प्रोजेक्ट. इसकी डेफिनेशन और लिखते हैं अभी, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लिखें, आगे नेक्स्ट लाइन से लिखें, बीच में या गैप छोड़ दें अपना. लिखें द प्रोजेक्शन ऑफ सब टेंजेंट, projection of line segment PN on the x-axis is MN is called subnormal. Is called subnormal. ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है बच्चों सबकी. यस. अब आप ये डायग्राम बना लें. बना लिया, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट. डायग्राम बना लिया, बोलता मैं कुछ चीजें रफ करूंगा यहाँ से. इसके डेरिवेशन की बात करूँ यहाँ पर कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो हम लोग यहीं पर समझ सकते हैं. तो वो कैसे, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करता हूँ सबसे पहले. इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट की बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग का भी रिमाइंड करवा दिया कर मुझे. हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होगा, यहां से आपको पता चल रहा होगा y माइनस के इज इक्वल टू -1/m रखूंगा, m की जगह -1/m x माइनस h. ओके, तो यहां से अगर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं तो ऑन द एक्स एक्सिस बात करता हूं, ऑन द एक्स एक्सिस बाई कोऑर्डिनेट अगेन 0, बाई शुड बी 0. देन व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ n, तो n के क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बच्चों आपको,
तो एन के कोऑर्डिनेट में लिखता हूं यहाँ पर, एन के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको एच, देखो बाई अगर जीरो हो जाता है इसको उधर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम के, तो एच प्लस एम के कोमा जीरो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एन। ओके, थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। मैं अब लेंथ फाइंड करूंगा बच्चों, यहाँ से अब लेंथ फाइंड करने वाला हूं, मुझे ध्यान देना। पी एन दैट विल बी द लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के है, इसके कोऑर्डिनेट एच प्लस एम के कोमा जीरो है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, थोड़ा सा भी अगर समझ है मुझे यहाँ पर, तो क्या फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, एच एच कैंसल आउट हो जाएगा। देखो ये एच और ये एच कैंसल आउट हो गए, ओनली एम के स्क्वेयरिंग, एम के स्क्वेयरिंग प्लस के स्क्वेयरिंग। ओके, इट मीन्स मैं के को बाहर निकाल लेता हूं, तो के इज इक्वल टू रूट ओवर एम स्क्वेयर प्लस वन बचा, के को बाहर निकाला तो रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन बचा। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट समझने की कोशिश करें आप। ऐसी देन बात आती है, लास्ट इज द सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो क्या है, एम एन है बच्चों। आपको ध्यान देना मेरी बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से। कौन सा कलर लेना, ये ले लेते हैं। देखो अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो मुझे आप है ना एक बहुत ही अच्छा सा जवाब दोगे यहाँ से कि अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाता, तो टेन 90 माइनस थीटा मैं नोट करता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताना, ये परपेंडिकुलर पी एम जो हमें पता है, पी एम अपॉन और एम एन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। तो मैं अगर पी एम एन मुझे यहां से फाइंड करना, एम एन फाइंड करना, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम एन की वैल्यू बताना बच्चों, एम एन की वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, एम एन इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू समथिंग है, क्योंकि ये क्या कॉट थीटा बनेगा, कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा लिखेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू बच्चों एम होती है, पीएम की वैल्यू यहाँ पर के दे रखी है, तो इसका मैं फाइनली आंसर लिख देता हूं के इंटू एम, के इंटू एम, दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, और दुनिया की सारी बातें इसने बता दी, टेंजेंट के बारे में बता दिया, नॉर्मल के बारे में बता दिया, सब टेंजेंट के बारे में बता दिया, सब नॉर्मल के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूं सबका क्लियर है कि नहीं ये डायग्राम। आपको ना घर पे ना दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि सर ये रिपीट करना है, तो मुझे आप बताएं, मैं रिपीट करूंगा इसको। बाकी यहां तक सबका क्लियर है कि नहीं। यस, हाँ, एक दो स्नैपशॉट और लेके ना इसको डाल दो उसी में। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो हमने ये समझ लिया है कि टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, और अब इस पर देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर बस सुबह एक ही बात का ध्यान रखना है, एक ही बात बिल्कुल मैं डिनोट कर देता हूँ बार बार, उस बात को ना सिर्फ एक ही बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो है मेरा कि एम की वैल्यू ना, एम की वैल्यू बस डी बाई बाई डी एक्स है। एम की वैल्यू मेरी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। जिस जिस फॉर्मूले में आ रहा है कुछ नहीं करना, के वगैरह सब आपको पता है, के क्या है ना, बाई कोऑर्डिनेट है जिसका पता है हमें, तो बस दूसरा वेरिएबल क्या है, एम है। एम कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, पॉइंट पुट कर दें, तो यहां से आपको एम मिल ही जाएगा। क्लियर है। अभी जब इस पे क्वेश्चंस तो हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन मैं आपको अटैच करूंगा फाइल में, तो बस एक हिंट बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सिर्फ स्लोप फाइंड करना है उसका, डी वाई बाई डी एक्स, एम मिल जाएगा, और के हमें पता ही है बाई कोऑर्डिनेट है बच्चों। तो अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे तो पीटी फाइंड करना है, इट मींस के इंटू रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछे तो ये भी आपको पता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड कर लिया, के इंटू रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के अपॉन एम, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के इंटू एम। क्लियर है, आप नोट भी कर लेना, शॉर्ट नोट्स में बना भी लेना, और इस डायग्राम को दो तीन बार घर पे हमें प्रैक्टिस भी करनी है।
ओके गुड। अब आपका माइक ऑन है, आप बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम है कंप्लीट सेशन में। यस बच्चों।